वेलकम बैक जी. वी हैव विद अस द एलिगेंट लुकिंग द डेबनर वसीम अकरम. और काफ़ी इम्प्रेसिव जो कि पानी पीते हुए इस वक्त राशिद लतीफ़. ऊपर तो नहीं गिरा और ना? थोड़ा आपको सा थोड़ा आपको कहीं शक तो नहीं हुआ क्या? कि वो वलीमे में तो नहीं आए? मैंने तो उससे बट पूछा था। काफ़ी रश खींच रहे. आज पूरा नहीं पूछा रहा था, पानी ये की आपसे टाई पूछा पेन भी है. था। पानी की बोतल मैं खुद लाया हूँ आज। और टाई पेन भी है. टाई पेन भी पहनी हुई है. ठीक ठाक लग रहे हैं ना भाई? हाँ, वेरी स्मार्ट। अच्छा, आपको कोई हार्ड गोइंग तो नहीं होता? होता है मुझे। तो ये आपके सामने अब नेक्सम पड़ा है, ये नेक्स्ट या आई इस्तेमाल जस्ट करें. सॉ आप आपका हार्ड आई बॉइल वुड ठीक लाइक हो. टू ट्राई। यू शुड ट्राई. या मुझे और राशिद को आई थिंक एक एज जी आती है जी, जहाँ पे ये आपको दूसरे दिन एक पहले गोली हमारे चाहिए पास होती है। वसीम भाई के पास दूसरी गोली होती थी, अब छोड़ दी हमने। हाँ, अब नेक्सम पे आ गए। एग्जाम पे आ गया. और आपको तो वैसे ही उसका आपको तो नाम तो नहीं ले सकते ना? हैं? नाम तो नहीं ले सकते ना दूसरी वाली गोली का? नहीं नहीं, उसका नहीं. आप बात सुने, आपको तो वैसे ही बर्न मैं तो बहुत होता वैसे है. ही जला नहीं, कटा हुआ। आपको तो हार्ट बर्न भी होता है, सोल बर्निंग भी होती है, बस नहीं, एक आपकी प्रोग्राम के बात माइंड बाद, बर्निंग भी होती आपकी बातें सुन के ये सारी एक प्रोग्राम के कैफियत बाद आ हो जाता जाती है ना है. फिर। एक प्रोग्राम के बाद हो जाता है। एक क्या मतलब है आपका? नहीं, इंट्रो के बाद हो जाता इंट्रो हो गया. है। देख रखी आपको हो पता है मैंने जाएगी। अभी काटा है इंट्रो. That was good. वरना मैंने बात करनी थी कि सईद अजमल ने कैसे 17 आउट किए, 6 आउट नसीमुल गनी ने 1958 में कैसे किए, वजीर मोहम्मद की तो सेंचुरी हम तीनों कैसे. ने फिर उठ के निकल जाना था, फिर ब्रेक के बाद ही आते पहले। ओके, नाउ वसीम भाई, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगेन हम जब लेगेसीज की बात करते हैं, प्लेयर्स को हटा दें आप. जी। हमारे किस क्रिकेट बोर्ड ने कोई लेगेसी छोड़ी, कोई सिस्टम छोड़ा और कोई प्रोग्रेसिव बिहेवियर छोड़ा, कोई पाथवे छोड़ा कि अब ये हालत है कि री इन्फोर्सिंग फेलियर किसी भी फिलॉसफी में, दुनिया के किसी भी फलसफे में, कुड यू जस्टिफाई? You can't तो, justify तो अगर failure. एक बंदा 15 दफा अपनी अपॉइंटमेंट्स में और मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस में, एक तो स्पेशलाइज कट फॉर रोल के दौर Who are में, we talking about? मैं आ रहा हूँ उस तरफ, और अगर आप फिर री इन्फोर्स करें और आप डायरेक्टर जो है क्रिकेट ऑपरेशंस बना दें, आपका एक ऑलरेडी डोमेस्टिक क्रिकेट को हेड कर रहा है एक बंदा जो कि आपके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का मेंबर है, अब आप एक डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस बना दें, वो इज अ गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स, ही हैज अ ट्रेमेंडस कंट्रीब्यूशन एज अ जूनियर सेलेक्टर. वी आर टॉकिंग अबाउट हारून रशीद. Okay. एंड ही वाज नोन फॉर पिकिंग अप द राइट पीपल, दोज हु बिकेम स्टार्स. Yeah. ठीक है, इवन ये भी उन्हीं की सिलेक्शन है, सकियान मुश्ताक भी उन्हीं की सिलेक्शन है. देयर आर नंबर ऑफ तो प्लेयर्स. उनको फिर वहां पे यूज भी करें ना जहां पे उनके if he had the knack to pick Yeah. up talent, he probably would have been much more useful बट there. सर 7 दफा तो पता नहीं लगा अभी तक कि कहाँ पे यूज करना देखिए, है. आई एम हियर टू टॉक अबाउट क्रिकेट. आई डोंट नो किसी में कौन आता है कौन नहीं आता, बट जो भी आता है उनको विश अच्छा, आपको एक अंदर की एक मजे सकते की चीज बताऊं हैं. हाँ. कि शहरयार साहब हैड पुट हिज फुट डाउन ओके. कि हारून रशीद वोंट बी री इंडक्टेड. अच्छा. नजम सेठी साहब वांटेड हारून रशीद टू बी इंडक्टेड. ओके. दिस मींस कि नाउ द टाइड इज चेंजिंग विद इन द क्रिकेट बोर्ड दैट ही हैज फाइनली बीन इंडक्टेड. और आपको याद हो तो शहरयार साहब की मिसबा के बारे में ये स्टेटमेंट आई थी कि डायरेक्टर ऑपरेशंस लेना है, डायरेक्टर क्रिकेट लेना है. शहरियार साहब की तो स्टेटमेंट अब रोज ही आती है ना. वो अभी मुझे ट्वीट आया था जकरिया का, जकरिया जो भी है वो, उन्होंने भी बड़े अच्छा ट्वीट लिखा, फनी ट्वीट लिखा है. हाँ जी. कभी ऐसा हुआ कि आपका प्रोग्राम हो और शहरियार साहब का बयान ना आया? जी भाई, क्या कहेंगे आप, क्योंकि अच्छा आपने तो काफी काम भी किया हुआ है हारून भाई के साथ यूनाइटेड बैंक में. सो उनका क्रिकेट का, उनकी पेडिग्री, उनका सब कुछ काम शाम, उस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं है. देखिए बट ये जो प्रॉब्लम, रेपिटेटिव है, लीव असाइड हारून भाई, चले हारून भाई को भी छोड़ दें. छोड़ देना, अभी हाँ, सवाल समझ गया मैं। हाँ, सवाल समझ गए. कहाँ जाएंगे? अगर पीसीबी उनको जॉब नहीं देगा तो कहाँ जाएंगे आप बताएं? बाकी 228 आपने कहाँ ऑफर जाएंगे? की? बाकी 228 एक कहाँ मिनट, जाएंगे? आपने ऑफर की? नहीं. गलती हमारी है ना। ठीक है, 228 कहाँ जाएंगे बाकी? 228 को छोड़ दें, 100 ले लें। चले 100 ले लें. 100 को अकोमोडेट किया किसी ने कहीं पे भी? ठीक हो गया. गुड, ठीक है ना। गुड शो. अब हम बात करते हैं, हम कंपेयर करते हैं इंडिया से करते हैं अजहर ना। खान भी स्ट्रगल कर रहे हैं. इंडिया ने 142 क्रिकेटर्स को अपने अकोमोडेट किया हुआ है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में उनकी कमेंट्री है। वसीम भाई वहाँ पे रहे हैं, वहाँ काम किया है। उसके बाद फ्रेंचाइज क्रिकेट है बट उनकी। उनको मंथली भी मिलता है जी। सारे रिटायर्ड क्रिकेटर्स को अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट मैच स्टेटस. आई थिंक 2 1 डेज अकॉर्डिंग टू 1 टेस्ट मैच. और मुझे याद है 2012 में जी। इन्होंने सबको अगर मिला के, अगर आपके 100 मैचेस हैं फॉर इंडिया, आई थिंक उसको मिला था इंडियन 1.5 करोड़ रुपया. और अगर उससे ज्यादा है तो उस तरीके से पैसे ज्यादा थे. और उन्होंने जिसके कम डिसीज है, को भी दिए थे. डिसीज को ऑल भी थे दोज उनको हु हैड भी. रिप्रेजेंटेड इंडिया. या देखिए सबको 2-3 प्लेयर हैं जो कि आपको टीवी पे नजर आते हैं। एक मदन लाल नजर आ जाएगा वहाँ पे, अगर एक उनकी समझ आएगी तो. एक प्रभाकर नजर आ जाएगा, एक कामली नजर आएगा जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या बोर्ड के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। तकरीबन 140 प्लेयर को अकोमोडेट करना डोमेस्टिक क्रिकेट में, फ्रेंचाइज क्रिकेट में और कमेंट्री में
लेकिन डेजिग्नेटेड रोल्स में ये नहीं है कि कल मैं एकेडमी का सिलेक्टर हूँ, आज मैं नेशनल यहाँ सिलेक्टर पे हूँ। ये देखो प्रॉब्लम तो है ना। अगर मैं ये कहता हूँ, आपसे सवाल है कि कोई भी टीवी चैनल हारून भाई अगर वहां से छोड़ छोड़ दिया था या हटा दिया गया था उनको, हमें पिक किसी ने करना ऑफर चाहिए, की, हमें करनी चाहिए थी, हमें पिक करना अगर चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल उनको मानते हैं हम आपकी, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते तो वो कभी जाते वहां पे, हम आपकी बात मानते हैं। तो वो कहाँ जाएंगे? मुझे सवाल यही नहीं बनता है नहीं ना। ठीक है, बाकी बड़ा उनके लॉजिकल देखे है उनके आपका। जहाँ तक वसीम भाई ने बात की थी कि जैसे प्लेयर प्रोड्यूस किए, ये बात बिल्कुल ठीक है। या, अगर मैं यूबीएल से लूँ, कोई भी पाकिस्तान से नहीं खेला था, चाहे वकार यूनुस हो, मुश्ताक चाहे मुश्ताक हो, इंजमाम हो, सईद अनवर हो, आप मैं खुद, हूँ, बासित है, या, अजहर महमूद है, बहुत बेतहाशा क्रिकेटर थे, वो लेके आए। हाँ, उनकी एक टीम थी जिसमें इसाक भाई हो जाए, इसाक भाई, छम्मो भाई, तशामुद्दीन हो जाए, शफीक पापा साहब हो जाए, इरफान मिर्जा हो जाए, ये एक टीम थी उनकी। तो लेकिन 2000 के बाद इनको ऑफिस वर्क दे दिया गया। जो मैं उस इख्तलाफ करता था, मैं 2003 में उनके साथ काम किया, वो मैनेजर थे, मैं कैप्टन था, इख्तलाफ था। मैं उनको यही कहा कि आपको लड़के लेके आने चाहिए। जावेद भाई कोच है, आप जाएं नीचे एनसीए में, वहाँ से आप लड़के प्रोड्यूस करें, क्योंकि आई होनी चाहिए, हर एक ठीक, की नहीं होती बिल्कुल अच्छी। ठीक है। उस जमाने में भी सिस्टम भी ऐसा था कि प्लेयर को फाइंड किया जाता था, अब ऐसा नहीं है। हम बस स्कोर कार्ड देखते हैं, इतने इतने आउट कर दिए, ले लो। तो जहाँ तक उनकी खिदमात की, वो तो है, लेकिन ऑफिस वर्क में वो परफॉर्मेंस नहीं आ सकी हारून भाई की जिसके वो काबिल हैं। ठीक, वो फिर सिस्टम में आ जाते हैं। अगर कोई प्रपोजल बना के देता है, वो ऊपर अप्रूव नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, तो अग्रीड। फिर या तो उनको छोड़ देना चाहिए ना, कि छोड़ के वो जाएंगे कहाँ? ठीक, यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है अग्रीड, एक्स प्लेयर्स की। आप उठा के अग्रीड। देख ले, 10 या 12 प्लेयर्स टीवी चैनल्स पे बैठते हैं, उसके अलावा आपके प्लेयर्स गए किधर? ठीक, प्रॉब्लम में है ना सारे। या, तो ये चीज़ क्रिकेट बोर्ड को भी देखनी चाहिए, और हम जैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम पीटीवी है या दीगर चैनल हैं, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए। जी भाई, जी मोहम्मद वसीम। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं राशिद भाई से आप इसमें इख्तलाफ करने लगे हैं, इख्तलाफ नहीं करने इस लगा मैं। कुर्सी का असर आई हो गया। एग्री के अकोमोडेट करना चाहिए, लेकिन आप डायरेक्टर बना के अकोमोडेट नहीं कर सकते सारों को। ठीक है, जिसका जो रोल है उसको उधर ही लाना चाहिए। जैसे आपने कहा था अरुण भाई का कि जब वो जूनियर सेलेक्टर थे, या हमारे इवन कोच थे जूनियर टीम के, ही वॉज ब्रिलियंट, हमने बहुत कुछ सीखा उनसे। लेकिन उसके बाद जब वो पाकिस्तान टीम के कोच बने, फिर मैनेजर बने, वहाँ से उनके रोल्स चेंज होने शुरू हुए, तो उनको शुरू में खुद भी फिगर आउट कर लेना चाहिए था कि ये उनका काम नहीं है। अगर वो कर भी सकते हैं तो उनको करने नहीं दिया जाएगा। तो नीचे जहाँ पे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको उधर ही फोकस रखना चाहिए था कि आप डायरेक्टर ना बने। ठीक है ना, जरूरी नहीं है। अब टीवी चैनल्स का काम तो नहीं है अकोमोडेट करना। अरुण भाई बैठे हैं, सैक हुए हैं, उसके बाद वो बैठे हैं। हमारे कितने क्रिएटर्स ने काम किया है कि या वो कोचिंग में आए या वो मीडिया की तरफ आए। अब ये तो नहीं ना आप किसी को भी उठा के बैठा लेंगे ना। ठीक है ना, चैनल्स की भी डिमांड्स होती है, कुछ आप होता है। बिल्कुल अरुण ठीक। भाई बैठे हैं, प्राइवेट चैनल पे बैठे हैं, अभी रिसेंटली बैठे थे, दोबारा क्यों नहीं बिठाया गया? वो फिर चैनल से आप पूछें। ठीक है, तो फिर आपने जब वो काम करना है तो फिर सही तरीके से करना है ना। ठीक, जस्ट फॉर द सेक ऑफ चीज के जो खेला हुआ है इसको हमने बिठाना है, वो काम फिर चैनल को प्रॉब्लम होगी। फिर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि हमने बोर्ड के पॉलिसी के खिलाफ भी नहीं बोलना है, तो दैट मीन्स कि यू स्टिल होपिंग कि हमने वापस उधर ही जाना है। लेकिन और बहुत से हमारी फील्ड्स हैं, कोचिंग है, सिलेक्शन है। नीचे अरुण भाई नीचे रीजनल क्रिकेट में क्यों नहीं आ जाते? वहाँ पे कोचिंग क्यों नहीं करते? राइट, पर ठीक, देखो अंडर वहाँ पे उतना 19 लेवल पे एक्सपोजर क्यों नहीं है। लाइक राशिद सेड कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सो आई सपोज अब जो पीसी क्रिकेट डायरेक्टर की जो जॉब है, और जो जो रीजनल क्रिकेट में नीचे है, देयर इज नो कंपैरिजन, इजंट इट? वो जॉब यहाँ पे है, वो जॉब यहाँ पे है। आई एम ऑल फॉर खिदमत खलक, बट घर भी लोगों ने चलाना है सपोज इन अ लॉन्ग रन। अगर आप रियलिटी भी चेक करनी चाहिए कई नहीं दफा। लेकिन वसीम भाई इस पे ये क्वेश्चन है कि अगर पीसीबी उनको एज डायरेक्टर सैलरी देगा ना, या तो व्हाई कांट दे पे हारून रशीद द सेम अकॉर्डिंग टू हिज स्टेचर एंड आस्क हिम टू गेट टू द इसमें रीजन मैं आपको एंड जवाब डेवलप नो, आई एग्री दैट कैन हैपन। या देखिए, जैसे बात की डायरेक्टरशिप देना जरूरी थी क्या, यही सवाल है ना आप लोगों के। काम पीसीबी के हेड को ही करना है, चाहे उनको डायरेक्टर रखें चाहे नेशनल लेवल पे रखें, बस बिठा दिया है। ओके, काम तो इन्हीं का ही है ना, किनका? बोर्ड का ही है ना, जो ऊपर जो लोग होंगे, ठीक, चेयरमैन हो या, समझ आ गई, तो काम इनका ही है, उन्होंने बिठा दिया बस। तो कोशिश होती यही है कि लाइक माइंडेड लोग जो बोर्ड के होते हैं, कि रेजिस्टेंस जिनके अंदर कम होती है, उनको लेके आया जाता है, अकोमोडेट किया जाता है। रेजिस्टेंस मींस कि जो तंग ना करें, जो क्वेश्चंस ना पूछें। उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं,
कोई भी नाम दे सकते हैं आप, रबर स्टैम्प का भी दे सकते हैं आप टिमिड भी कह सकते आप, हैं, यही बुलवाना cowed भी चाहते थे कह तो मैंने सकते बोल हैं। दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बेस्ट वे तो वो ये ना कि आप पेंशन सिस्टम अपना वो स्टाइपेंड आप स्टार्ट करेंगे, अगेन दिस इज गुड। क्योंकि अभी ये 228 है तो ये 5 साल बाद 300 हो जाने हैं, नहीं, उसके अगर बाद 500 आपको हो अगले जाने साल हैं। पीएसएल से यहाँ इंशाल्लाह पाकिस्तान में मैचेस अगर होते हैं 8 तो आपका Revenue रेवेन्यू आएगा। बढ़ता है, 6वीं टीम आएगी तो थोड़ा सा शेयर करना शुरू भी करें। Yeah. क्रिकेटर्स जिनको नीड है, नॉट एवरी क्रिकेटर, पर जिनको ज़रूरत है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको मंथली या वजीफा जैसे कह रहे हैं, अगर वो नहीं रहे तो उनकी फैमिली को थोड़ा बहुत अगर कर सकते हैं, दैट बी अ ग्रेट थिंग टू डू बाय पीसीबी। आई थिंक इफ दे मेकिंग अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम पीएसएल, थोड़ा सा सर्टेन परसेंटेज शुड गो टू क्रिकेटर्स हु जो डिजर्व करते हैं या जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है। राइट, ओके। क्योंकि हमें यहाँ पे जो है ना रिटायरमेंट वाला ट्रेडिशन स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इन्हीं वजह से कोई रिटायरमेंट नहीं लेता ना, ठीक। और 60 के बाद 65 के बाद भी लोग लगे हुए हैं। राइट, ठीक है, तो जब एक वो आप करेंगे पेंशन सिस्टम स्टार्ट होगा तो दे विल हैप्पीली टेक द स्टार्ट रिटायरमेंट। है या लेकिन वो लेकिन ऑब्वियसली एज नंबर उतना नहीं और लेकिन एज का है। 40 ये मेरे पीछे भी से ये बात हुई थी, मैंने कहा 45 के बाद आप पेंशन स्टार्ट कर दें। ठीक। आप स्टार्ट कर रहे हैं 60 के बाद, राइट, 60 के बाद आप ज्यादती कर रहे हैं उनके साथ। 15 साल वो कैसे कमाए? क्रिकेटर्स की लाइफ होती है 15 ईयर्स, बिल्कुल ठीक है। वो अगर 20 साल की उम्र है 35 साल खत्म फिनिश। ठीक। 15 साल में जितना कमा सकता है वो कमा लेता है। Yeah. जो कम क्रिकेट खेले वो कहाँ जाएंगे? एग्रीड। उनको पेंशन पे लेके आना पड़ेगा। यंग प्लेयर जितने भी हैं 45 46 के जो हैं उनको पेंशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक कह रहे हैं आपको, तो अगर उनको नहीं स्टार्ट करती उसके बाद प्रॉब्लम हमारे शुरू होते हैं। लेकिन राशिद भाई इसमें एक और प्रॉब्लम है जो हम इंडिया को देखते हैं, जैसे इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आईपीएल का जो पैसा कमाता है वो अपने प्लेयर्स को देख रहा है, उनका यूनिवर्सिटी क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट और उनकी एजुकेशन लेवल, एजुकेशन सिस्टम इतने स्ट्रांग थे कि उनके जो 4 टेस्ट भी खेले हुए प्लेयर हैं वो बहुत जगह पे अकोमोडेट होके एग्जीक्यूट कर पाते हैं, काम कर पाते हैं। देखें उनके वो बहुत फर्क है, आईपीएल उनके वो पढ़े लिखे लोग हैं। आईपीएल का जो पैसा है स्पॉन्सरशिप का है वो ग्रास रूट में गया है। बिल्कुल गया है। हम 2 साल हमारे पीएसएल लोग चले 1 साल लगा लेते हैं, अगर हमने 1 अरब 20 करोड़ हमने कमाया, कहीं लगा वो? अभी ग्रास रूट पे नहीं गया। 30 करोड़ कमाया मेरा ख्याल। नहीं सर, आपके जो सिर्फ फ्रेंचाइज ने तकरीबन 93 करोड़ दिया था ना, वो आपका हो गया। हाँ, 93 करोड़ तो वो आपका ही हो गया। उसके बाद He's right, 25% आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ, 25% बोर्ड का हो गया। हाँ। 1 अरब 10 करोड़ तकरीबन आपका बोर्ड की किट्टी में आ गया। वो पैसा तो खर्च नहीं हो रहा। ठीक है ना, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में जाने के चक्कर में कि वो सारा पैसा शिफ्ट हो जाएगा वहाँ पे। अब अगले साल हम बात कर रहे हैं कि 8 मैचेस हमारे होम ग्राउंड पे होंगे। एब्सोल्युटली। कोई काम करने की कोशिश की कि नेशनल स्टेडियम कराची की कैपेसिटी हम 35,000 से 50,000 कर दें, स्टेडियम के हाल कद्दाफी स्टेडियम लाहौर की हम 50,000 कर लें, पिंडी स्टेडियम की हम 50,000 कर लें। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं हो, वही वैसे ही मैच होगा नेक्स्ट ईयर कि 35,000 की जगह 30,000 की जगह 50,000 बाहर खड़ा हुआ है। तो ये जो पैसा है ये हमें लगाना है। इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कर रहे हैं? अभी तक अब तो इंडिया की बात है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, आईपीएल का पैसा लगा है जाके वहाँ पे। आपकी बात सही है राशिद, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन में भी फर्क है ना, इसमें प्लेयर्स की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में भी फर्क है। वो इस्तेमाल हो जाते हैं ना प्लेयर्स, जगह जगह पे डेजिग्नेट होके वो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती है। मैं तो वो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो मैं समझ गया, यूटिलाइजेशन, सही बात कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। सिर्फ बैंक में करके सूद से सैलरी देना ये काम नहीं होना चाहिए बोर्ड का। बिल्कुल ठीक है। आपको वो जो पैसा लगाया उसको बिजनेस को बढ़ाएंगे ना, जो पैसा है आप उसको अगर बैंक में डालते रहेंगे तो हमारी क्रिकेट वैसे ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको निचले लेवल पे। क्या कहते हैं आप? Are we doing cricket show or are we doing a free? आगे जा रहे हैं, और क्रिकेट पे आ रहे हैं, क्रिकेट में हम आगे आ रहे हैं। जी भाई, गेम ऑन है। Game on. Let's do some cricket. I have no idea कि हम कहाँ पे चले गए थे। जनाब आप क्या कहेंगे भाई? भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की ज़रूरत है, फिर अकोमोडेट करने की जो आप बात करते हैं ना, ठीक है, स्टेडियम्स बेहतर होंगे, एकेडमीज खुलेंगी, वहाँ पे अगर नेट्स वगैरह बनते हैं तो उसके अंदर भी प्लेयर्स अकोमोडेट होते हैं। तो जो उनकी क्वालिफिकेशन है उस जैसे हिसाब से आपको कराची की एकेडमी काइंड ऑफ अब बनी गई है मेरे ख्याल में एनसीए। हाँ जी, इनॉग्रेट तो किया था 2-3 मंथ्स अगो शहरियार साहब ने, नजम साहब ने। हाँ, अभी चल रहा है काम। तो वहाँ पे उसको ख़त्म करें, वहाँ इन्वेस्ट करें, और जो क्रिकेटर्स कराची के हैं जो क्वालिफाइड भी हैं उनको वहाँ जॉब्स दें, वहाँ से टैलेंट मिलेगा आपको। सेम गोज इन स्टेडियम तो मोस्टली पीसीबी के अंदर है। एकेडमी बनी थी, अच्छी है वो, बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, उनको यूज करें। व्हाई नॉट? स्पॉन्सर विल कम, दिल एक स्पॉन्सर को यार ये कराची की एकेडमी कर दे, एक को स्पॉन्सर मुल्तान की कर दे, यू नो स्टफ लाइक दैट, इट कैन हैपन। यू आर राइट जनाब भाई, ये जबरदस्त आइडिया। वही स्पॉन्सर से आपको सो सैलरी मिल अब आगे आते हैं जी, क्रिकेट पे चल, अब क्रिकेट पे चलें। आई थिंक सो।
अच्छा, मैं वैसे अब नजम सेठी साहब की तारीफ करने जा रहा था, अब आपने रोक लिया। नहीं नहीं मैं अब आपने रोक लिया। ओके, क्रिकेट पे आते हैं। मुझे ये बताएं कि वेस्ट इंडीज की टीम जो कि स्ट्रगल करती रही, जो एमिरेट्स में भी हमने देखा, हालांकि वो एक टेस्ट मैच जीते हाँ पाकिस्तान से और 2-1 सीरीज हुई थी। नाउ दे हैव ड्रॉप्ड डैरन ब्रावो, या जो कि आप तब भी कर रहे थे प्री और पोस्ट में, तो आपका ख्याल था कि इज द बेस्ट वन ऑफ द अमंगस्ट देम। बेस्ट वेस्ट इंडियन बैट्समैन या मार्लन सैमुअल्स को भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया, और ब्रावो को इसलिए ड्रॉप कर दिया कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया है जी डेविड कैमरॉन को, जो कि उनके वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। वो तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट में है, वो जो मर्जी, और हमें पता है कि उनके बोर्ड में पॉलिटिक्स बड़ी है, उनके बोर्ड में प्लेयरों के कोई बेहतरी के लिए नहीं देखता। वेस्ट इंडीज क्रिकेट डजंट मैटर टू देम, बट एज अ प्लेयर यू हैव दिस कॉन्ट्रैक्ट, यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट यू कांट टॉक अबाउट एनीथिंग एनीबडी, स्पेशली द हेड ऑफ द बोर्ड, एंड ऑब्वियसली वाज आस्किंग फॉर इट। ओके, उसकी अपनी गलती है, जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं जाके डिस्कस करे। ट्विटर पे एक लाइन लिखने से मेरा नहीं ख्याल प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ओके, बट सो ये स्ट्रगल, अब ये वेस्ट इंडीज की टीम के नाम मुझे भी नहीं आते कहीं को, जो मैं नाम देख रहा हूँ। ब्रैथवेट आई नो इज लेफ्ट हैंड इज नहीं? नो नो, क्रेग ब्रेथवेट है ना ये। हाँ क्रेग, या और एक इनका लेफ्ट हैंडेड अभी एक लड़का है जो अंडर 19 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर जो जीती थी टीम, उसमें से, जो कि शर्मन आपको नजर आ रहा होगा, जिसने भी रन्स भी किए, 97 रन्स किए थे उसने, 97 इन द साइड गेम अगेंस्ट पाकिस्तान। ओके ओके एंड देन देयर इज एक है विशाल सिंह इनका, जिसने या 135 किया पाकिस्तान के अगेंस्ट। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि लास्ट ईयर उसने 712 रन्स किए थे, 50 की एवरेज से 300। अच्छा इस साल 26 की एवरेज है, लेकिन क्योंकि ही हैज स्कोर्ड 135 इन अगेंस्ट दिस साइड मैच, so he is now in the team. still a young side. Yeah. Like I said, it's the best chance for So, Pakistan team to win this series for Misbah and his troops. yeah, Okay, क्योंकि इसमें शेन डॉवेची होंगे, शे होप होंगे, जर्मेन ब्लैकवुड हैं, तो Yeah, रॉस्टन चार्ल्स आ जाएंगे, वो Bishu ऑफ है स्पिन स्पिनर इंग्लैंड, उनका। और देवेंद्र बिशु, एंड देन आपके फेवरेट शेनन गैब्रियल एंड अल्जारी जोसेफ हाँ एंड Gabriel. मैगुएल कमिंस। हाँ सो ये टीम बनती है, अब आप देख Yeah, लें। it's a young side, it's a new side. Test match is test match. Sabina Park की विकेटें, पिछला जो फर्स्ट क्लास मैच भी हुआ था वो भी 3 दिन में खत्म हो गया था। एक टीम आई थिंक सेकंड इनिंग में 60 पे आउट हो गई थी। सो दैट्स नॉट अ गुड साइन। होपफुली दिस बी अ बेटर पिच, ओके, बट यूजली सबाना पार्क की पिच जो हमने देखी हमारे दौर में काफी फ्लैट हो गई हुई थी। बट अगर ये उसका पिछला स्कोर है, पिछले फर्स्ट क्लास मैचेस का टेस्ट मैच का 3 दिन में खत्म हुए हैं, यहाँ तो वो अनइवन होगी यूजली जो होती है। रिमेंबर एक टेस्ट मैच हुआ था इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, एम्ब्रोज ने पहला बॉल किया लेंथ बॉल एथरटन के यहाँ, दूसरा बॉल किया खेलने गया बल्ले के नीचे से, 4 गेंद के 6 गेंद किए उसने, वो मैच टेस्ट मैच ही अबैंडन हो गया और था। एक इधर ही हुआ था जी, बिशन सिंह बेदी ने 5 रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, तो ही वॉकड ऑफ, ही टुक द टीम ऑफ। आई डोंट ब्लेम बिशन सिंह बेदी, उसको डर था कि मेरी बारी ना आ जाए। ओके, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट का ये हाल हुआ हुआ है कि जो कैरन पावल है, हाँ इन 2014 ही प्लेड फॉर द वेस्ट इंडीज बेसबॉल इन के टेस्ट लिए गया मैचेस, था फिर बेसबॉल के लिए अमेरिका चला गया, वहाँ। अब उसको वापस लेके आए, और 2016 में ही हैड अ गुड वनडे कप 50 ओवर देखिए मैंने कॉम्पिटिशन। आपको एक बात नहीं बताई, आई थिंक मिड 90s में जब मैं पीक में था एज अ बॉलर, या काउंटी में आई वाज डूइंग वेरी वेल एंड एवरीथिंग, आई वाज 25 26, शिकागो रेड सॉक्स, या they contacted me through someone, okay, why don't you come and try to pitch for us, and just to give us trial. या I was peak of my career, I सोचा यार ये नई गेम, कोई नई गेम खेलना आसान थोड़ी है, डिफरेंट गेम ऑल मिलेनियर टुगेदर। बन जाते अब इन डॉलर टर्म्स। नो आई एम हैप्पी वेयर आई एम, बट कॉमन सेंस है कि ये गेम आपको बचपन से खेलोगे तो किसी गेम को आप आगे रिप्रेजेंट करोगे ना टॉप लेवल पे, यू कांट जस्ट बी द 26 नहीं आ and सकती। हाँ 26 पे जाके डिफरेंट गेम यूज कर लो ऑल टुगेदर। सो सेम गोस टू पावल, आई सपोज इट शुड हैव प्रॉब्ली ये खेलते होंगे बेसबॉल वहाँ कैरेबियन में, बट बेसबॉल इज मैसिव इन अमेरिका एंड इवन इन साउथ अमेरिका एज वेल, एंड नाउ इट्स गेटिंग बिगर इन जापान, आई हैव हर्ड इट्स मैसिव इन जापान। जनाब राशिद भाई, ठीक है। हाउ डू यू सी अब वेस्ट इंडीज की टीम को अगर इस परस्पेक्टिव में देखें? प्रेसिडेंट्स 11 ने हमारे भी ऊपर 419 डाले, हम 192 पे आउट हुए। अहमद शहजाद ने एक बड़ी डॉजेड किस्म की 55 रन की इनिंग्स खेली कोई 235 मिनट में, और सरफराज ने आके नीचे से 192 तक पहुंचाया कि 58 मिनट 68 सरफराज ने बॉल, कहाँ कहाँ चौके मारे? 50 उसने किया, कहाँ उसने चौके 6 मारे चौके उसने? मारे, एक छक्का मारा। भाई मैंने देखा नहीं कि कहाँ कहाँ जिस चौके मारे। मैच को टेलीवाइज नहीं हुआ उस पर हम कमेंट कैसे कर नहीं, सकते हैं? टेलीवाइज हो रहा था, वो टेलीवाइज में Streaming उस आ पे रही आ रहा थी था, वेब उसकी। पोर्टल पे आ रहा था। हम आप देख टीवी पे सकते मुश्किल से देखते हैं, वेब पोर्टल पे क्या हो बट गया? एनीवेज, क्या बात कर रहे हैं? एनीवेज वेस्ट इंडीज की अब इस ये टीम ब्रावो पे बात कर लेते हैं पहले। डैरेन ब्रावो पे आ वन जाओ। ऑफ द बेस्ट बैट्समैन वेस्ट इंडीज का लास्ट 2-3 कंटेम्प्रेरी इयर्स क्रिकेट में में, है, ठीक। लेकिन डिस्प्यूट हुआ जिम्बाब्वे सीरीज के ऊपर, जहाँ पे उसको वनडे तो नहीं खिला रहे थे,
तो आर्गूमेंट यही थे कि पीएसएल में नहीं खेल सकता था वो, बीपीएल नहीं खेल सकता था, बिग बैश। तो उसने $1,25,000 क्लेम किए कि मेरा इतना लॉस है, वेस्ट इंडीज वाले हम जो एनओसी नहीं देते। तो वेस्ट इंडीज़ का ये कि 2018-19 में हम लोग बिजी नहीं है, तो आप आईपीएल भी खेल लेंगे, पीएसएल भी खेल लेंगे सारे। लेकिन मेरे ख्याल से वो कोर्ट में चला गया, जिसकी वजह से उनको फारिग ही कर दिया उनको। तो अब जब सेटलमेंट होगी कोर्ट से तो उसके बाद ही होगा। डोवेन ब्रावो इंडिया के टूर के बाद फारिग हो गए थे। So, अब हाउ डू यू सी? ये अपने होम ग्राउंड पे बेहतर टीम है ये। ओके, ठीक है, थोड़ा बाउंस होगा, अगर तेज बॉल आएगी ना ये टीम बेहतर परफॉर्म कर सकती है। ठीक है। पवल जो है जिसकी बात कर रहे थे आप लोग, अच्छा प्ले लगा, वनडे में बहुत अच्छा खेल रहा था वो। उसने अभी भी ब्रेथवेट परफॉर्म अच्छा किया है, बिशू है, दोनों 50 ब्लैकवुड है। मोरलेस वही टीम है तकरीबन जो कि शारजा में लास्ट टेस्ट जीती थी। चेज भी, जिन्हें चेज नहीं किया था, कमिंग्स है, डॉरिच है, गैब्रियल है, तो 2-3 शे होप नजर आ रहा है आपको। तो टीम इनकी बैलेंस है। इनको फायदा जब होगा कि आपका पिच कैसी होती है। ठीक, अगर शारजा टाइप या जैसे कुछ हमें जब वहाँ पे जहाँ पे वनडे क्रिकेट जहाँ पे हुई, हमारे 3 मैच जो खेले गयाना में, गयाना वहाँ पे अगर स्क्वायर टर्न होना शुरू हो गया तो फिर शायद पाकिस्तान को एडवांटेज होगा। लेकिन जिस तरह सुना है कि अच्छा लाइवली पिच है, तो वेस्ट इंडीज अच्छा खेलेगा यहाँ पे। ओके, सो यू थिंक कि वेस्ट इंडीज उस तरह का नजर नहीं आएगा जो देखिए उनकी फास्ट बॉलिंग को बॉलिंग करना आती है कि कैसे करनी है। जहाँ पे थोड़ा सा पेस होती है वहाँ पे वो बॉल जगह पे करते हैं। जेसन होल्डर को होगा एज कैप्टन? क्या मतलब? एज कप्तान जेसन होल्डर को आप कहाँ पे देखते हैं? टेस्ट मैच का कप्तान? नहीं, कप्तान तो कोई इतना खास नहीं है वो। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। लेकिन जाहिर सी बात है उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी क्रिकेट बोर्ड से चल रही है। डैरेन सैनी सेटिंग अच्छी चल रही है। सेटिंग अच्छी चल रही है। सेटिंग पे कप्तान है ना ये तो। वेस्ट इंडीज वाले बड़े हार्ड आ रहे हैं अपने प्लेयर्स के ऊपर। सैम्यूल को नहीं रखा हुआ उन्होंने, ब्रावो को बाहर कर दिया, और कितने एक प्लेयर्स को उन्होंने नहीं रखा। आईपीएल में जाओ खेलो, लेकिन अपने उससे हट नहीं रहे वो लोग। वो भी उनका दिमाग भी ना हमारी तरह, वो भी बड़े टीठ ने मार पे मार खाई जा रहे हैं, बट मजाल है। वर्ल्ड कप हम खेलें ना खेलें, लेकिन हम ये हमारी लाइन है, इसको क्रॉस जो करेगा वो गया। और आपको पता है असल प्रॉब्लम है क्या? ये वो है कि जो स्टार्स ने रूल किया ना बोर्ड्स को, अब बोर्ड कहते हैं हम स्टार हैं, हम फाइनेंस लाते हैं। सेम जैसे यहाँ पे। जी वसीम, बिफोर वी टेक द ब्रेक, आप कैसे देखते हैं? देखिए एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं है टीम के अंदर, कप्तान भी उनका माठा ही है, पर इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हैं सारों की ऑलमोस्ट। लेकिन देखिए एज ए टीम अगर आप इनको देखते हैं, जो हमने शारजा में भी देखा था, तकरीबन वही टीम है उनकी। वो बहुत बुरी क्रिकेट खेल के हमने एक मैच इनसे हार गए थे। अदरवाइज इनमें ऐसे कोई प्लेयर्स है नहीं, मैच विनर्स इनके पास कोई है नहीं, ना बॉलिंग में है ना कोई बैटिंग में है एक्स्ट्रॉर्डिनरी। इस तरह गैब्रियल है, ठीक है वो एक स्पेल कर देता, लेकिन वो नहीं है उसको कि आपको ऐसे आके मैच जिता जाए। तो एक्सपीरियंस की भी कमी नजर आती है। तो राशिद भाई ने बात की करता हूँ इसमें कि पहला टेस्ट भी वो चेज करने जा रहे थे, आसानी से पाकिस्तान नहीं जीता था वो टेस्ट मैच। जैसे चेज नहीं किया था, जो आउट हो गया था 40 पे कुछ करके, वरना पाकिस्तान वो टेस्ट बहुत मुश्किल हो गया था। तो टेस्ट मैच में एक प्लेयर 2 प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ पे नो डाउट ऐसी पिच नहीं होगी जिस तरह की T20 या वनडे में। और आप सही कह रहे हैं, पिच हुई में वसीम ये सही कह रहे हैं, क्योंकि रॉस्टन चेज ने नीचे आके इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट में बचाया था बाय गेटिंग 100। सो मतलब कि इनमें वो है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखाते हैं। चेज इज अ गुड प्लेयर, उसमें इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। पिच अगर तेज पिच हुई तो मेरे ख्याल में उनकी बैटिंग ज्यादा एक्सपोज होगी। हमारे बैट्समैनों को भी मुसीबत पड़ेगी अगर पिच तेज हुआ, लेकिन उनके बैटिंग ज्यादा वीक है कंपेयर टू अवर बैटिंग, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अगर पिच बैटिंग पिच हुआ तो अगेन जहाँ पे थोड़ा सा टर्न होता है। याद है क्या हमारे बॉलर्स राइट एरियाज में बॉलिंग कर सकते हैं? ये वसीम भाई बेहतर बताएंगे, जो अभी तक हमने देखा। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं राइट एरियाज में बॉलिंग तो सकते हैं, राइट एरियाज में बॉलिंग कर सकते हैं। यार राइट एरियाज में बॉलिंग करने की भी आपको ना प्रैक्टिस और पेशेंस चाहिए होती। कई दफा एज अ बॉलर आप विकेट लेने जाते हो, कभी ये बाउंसर ट्राई करते हो, कभी यॉर्कर ट्राई करते हो, फिर फ्रस्ट्रेट होकर अपनी लाइन और लेंथ खो जाते हो। सो जब विकेट पार्टनरशिप लगी हो, वहां पे राइट एरियाज वही होते हैं ना, ऑफ स्टंप के बाद हल्का सा आके मारी जाओ, वो छोड़ी जाए या रोकी जाए। और वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले भी, रोकना भी। जब मैं एज बॉलर था, एज अ बॉलर मुझे बड़ा गुस्सा आता था अपने आप पे एज अ बॉलर, कि वो फ्रंट फुट पे आराम से खेल रहा है, बैक फुट पे आराम से खेल रहा है। लेंथ एक वो होती है जो अब हाफ कॉक सा बैट्समैन खेलता है, ना आगे जाए ना पीछे जाए। अगर विकेट पे बॉल सीम हो रहा है, सो दैट्स वेयर यू शुड बी डूइंग। देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग इन स्विंग आउट स्विंग अनलेस यू गॉट कंट्रोल। कंट्रोल होना बड़ा जरूरी है, तुक्के में नहीं हो सकता आपका। और रिवर्स स्विंग के साथ भी यही सीखे हैं हम कि आप
2 आउट स्विंग एक इन स्विंग नहीं कर सकते, आपको 5 4 6 गेंदें करके अगले ओवर की पहली गेंद अंदर, आप दोनों करोगे तो आपकी लाइन नहीं रहेगी, और लाइन नहीं रहेगी तो वहां आपका बैट्समैन फायदा राइट, उठाएगा। तो जमैका चलते हैं, जरा सबाइना पार्क होके आते हैं। चले चलते हैं, अब्बास है वैसे हमारे पास, उसकी स्ट्रेंथ यही है कि वो राइट एरिया में बॉल लेकिन करता सुना है। कि पेस इतनी नहीं है, कोई एक्सप्रेस पेस। चले, बाकी कौन से थॉमसन है आपके पास? क्या कह रहे कितनी पेस करानी है, गोली मारनी है किसी को क्या? हैं? मतलब पेस। और बाकी कौन से आपके वो थॉमसन जब मार्शल खेल रहे हैं? चलें यार, जमैका चलते हैं, सबाइना पार्क। ये तो साइड एक मिनट ये कहाँ साइड जा छोड़ रहे के हैं? नहीं। तो इनकम्प्लीट छोड़ के जा रहे अच्छा हैं। सर, वर्ल्ड वाइड अगर निकाले तो एवरेज क्या निकलती है फास्ट बॉलर की पूरी दुनिया में? 142 143, बहुत ज्यादा कर दिया। बहुत सारे गिना दूंगा आपको। 155 के अगर होंगे ना 10-12 तो जब जाके निकालेगी 140। चले। 130 वाले तो कोई 50 होंगे। होमवर्क करके आए हैं आज पूरा आराम नहीं से। अभी नहीं, ये तो नॉर्मल नजर आ रहा है, आईपीएल देखी थी। चलो जी, पहुंचे सबाइना पार्क। पिच। पिच लुक्स गुड। गुड मींस टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छी पिच लग रही है। अब मॉइस्चर का पता नहीं, सिटिंग है कितना उसमें मॉइस्चर है, देखने से लग रहा है कि थोड़ा सा मॉइस्चर भी है। और जो घास है वो मिडिल में करके है, मेरा नहीं ख्याल एंड्स पे कोई घास है। हमारे एक बड़े सीनियर बैट्समैन होते थे, हम जाते थे जहां भी पिच देखने ना, तो सबसे पहले वो जाते थे पिच देखने। और घास नहीं, हल्का हल्का भी होता है ना, दूर दूर मील मील दूर एक एक डंडी पत्ती निकली हुई है। गंडाला कहा है, गंडा कहा भी नहीं, गंडाला मतलब गुच्छों में है। सो लुक्स ए गुड विकेट। अब ये वन ऑफ दोज विकेट्स मुझे जो लग रहा है कि थोड़ी नमी भी नजर आ रही है, बिकॉज ओवरकास्ट कंडीशन है, शायद 2 दिन से वहां धूप नहीं पड़ी, तो वो उसमें है। अब ये वो वन ऑफ दोज विकेट्स है वेयर इज गुड टॉस टू लूज आई सपोज। अब आप जीतो तो बैटिंग करो तो शायद आधे दिन के बाद फ्लैट हो जाए। ठीक। सो आपको ये नहीं पता, मतलब बॉलिंग करो तो आधे दिन के बाद फ्लैट हो जाए, अगर बैटिंग करो तो पता लगे पहले 2 घंटे में आपके 4 निकल गए हैं। सो ऑब्वियसली आई थिंक पहला जो भी टीम पहले बैटिंग करेंगी 1.5 घंटे में बॉल हल्का फुल्का घूमेगा तो जरूर। ओके क्योंकि जनाब। चौथी बारी भी आपको सोचनी होगी, तो मे भी जो क्रैक्स वगैरह बताएं उसने कुड बी डिफिकल्ट, तो वो टॉस फिर हारना ही अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि डिसीजन अगर आप करते हैं, मेरे ख्याल में 1 घंटा अगर आप निकाल जाते हैं तो पिच उस तरह का लग नहीं रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई पेस या बाउंस होगा। क्या इसमें ख्याल है कि पाकिस्तान टीम अगर टॉस जीतती है तो क्या करेगी? बॉलिंग। करेंगे तो बैटिंग बॉलिंग आखिरी इनिंग लेकिन बहुत मुश्किल होगी मुश्किल होगी यहाँ पे। मुझे जो लग रहा है टेस्ट क्रिकेट में आखिरी इनिंग होती बेस्ट है। डिसीजन मैंने देखा था ना जब मिकी आर्थर का पहला टेस्ट लॉर्ड्स। मैच था, आई थिंक लॉर्ड्स में, मैं वहां था, कमेंट्री कर रहा था, नहीं फर्स्ट डे आई वाज देयर, उसमें इतना घास था, बट लक फेवर्स द ब्रेव। टॉस जीते, 350 350 किया, मिसबा ने आई थिंक 100 किया था, और उसके बाद देखें वो टेस्ट मैच जीत गया। सो फिर आउट कर दिया। मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया में भी आई थिंक तुम थे 96 में, कि जब टॉस उन्होंने जीता, मार्क टेलर ने घास वाली विकेट, गुड बाउंस, बैटिंग की थी। वही 500, उसके बाद हम बस 1.5 दिन ही लगा हमें फारिग होने। आपका मतलब है कि इधर बैटिंग फर्स्ट वुड बी लाइक बेटर। लास्ट इनिंग 200 के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ठीक हो टेस्ट गया। में जीतना। राइट। अगर जमैका में अप एंड डाउन का वैसा होता है और अगर टर्न भी हो रही तो मुश्किल हो जाता है, कोई भी टीम हो। 250 और जो रन हमने तक। प्रीवियस इसके मैं बता रहा था आपको, फर्स्ट क्लास भी 2.5-3 दिन में खत्म हुआ है, एक टीम 56 पे आउट होगी दूसरी इनिंग में, और क्या उसे कहते हैं, पिछला टेस्ट मैच भी 3 दिन में खत्म हुआ, तो इट मींस कि देयर समथिंग इज इन द पिच। और जब वैसे भी पैचेस पे घास हो, जैसे मिडिल में घास है, गुड लेंथ पे नहीं है, तो पेस और बाउंस वेरी करता है, एटलीस्ट पहले 2 दिन करेगा जब तक कि वो घास मारने जाता है। तो एक सवाल ये था, हफीज को क्यों वापस लेके आ गए यहाँ पाकिस्तान? जरूरत थी वैसे वहाँ पे उसकी? नहीं, लेकिन आपने देखा ना, आपके पास अजहर अली है, शान मसूद है। हाँ, तो हमारे पास हफीज क्यों नहीं है? दूसरा ऑप्शन ठीक स्पिन है। वाला। अच्छा, आप स्पिन में point. ओके। नहीं, बैटिंग सही कह रहा था। ठीक। एक सवाल कर सकता हूँ सर, आप इजाजत करें है? सर इजाजत। मेरे ख्याल से हफीज एक्सपीरियंस भी है और यहाँ पे ऐसी विकेटों पे कामयाब रहता। ओके, तो हमारे अहमद शहजाद भी है ना, 3 ओपनर्स आपके पास नहीं, रख already। लेते, नहीं खिलाते, रख लेते, रखा ही नहीं ना, इस पे सवाल हो रहा है। अच्छा, इस पे सवाल मैंने किया यार। नहीं, ये अब वैसे आप, 4 ओपनर उड़ गए हाँ जी, तो एक ओपनर हफीज बनता था। हो सकता है कि वो लेगेसी हो। लेगेसी किसको बस बोलते ब्रेक हैं? ले अब टीम सिलेक्शन इस पिच पे बड़ी मुश्किल होगी, 3 फास्ट बॉलर से जाए, चले 2 जी, स्पिनर टीम से बनाते जाएं। हैं, 3 ब्रेक फास्ट लेते बॉलर हैं, से जाना चाहिए। ब्रेक अब यू लेते हैं। कांट गो कि 5वें दिन हमें चौथी बैटिंग आ गई तो या तो नहीं हमने वसीम भाई, अब हमने मुश्किल वाले सवालात आप पे डाल देने हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं हम। Okay. वापस आके कि 2 लेग स्पिनर खिलाने हैं, यानी मुशी भाई ने कह दिया खिला दो। हैं, मुशी भाई ने कह खुशी दिया भाई खिला ने दो। एनसीए बैठे क्या तक खिला दो। लेकिन साइड में तो खिलाया नहीं उसको। हाँ, शादाब को साइड में खिलाया साइड नहीं। मैच अब वही खिलाते हो मोर और लेस, पहले भी जो आपने प्लेइंग 11 खिलानी होती एक है, हसन अली की जगह अब एक वो आ जाएगा, बॉलर आ जाएगा ना, अनलेस अब्बास आ अंटिल जाएगा। समबडी इज इंजर्ड। या सो वी टेक अ ब्रेक जी, विल कम बैक। पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन देखते हैं कि अजहर अली ने ही ओपन करना है या नहीं करना। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।